हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर ऐश के नाम से भी जानते हैं। और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम इंटरव्यू को एंड कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। तो आप ग्रैटिट्यूड कैसे शो कर सकते हैं? आप थैंक यू बोलेंगे उसको कि उसने आपको टाइम दिया फॉर द इंटरव्यू और आपको कंसिडर भी किया फॉर दैट अपॉर्चुनिटी या फॉर दैट रोल। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसको थैंक यू बोलेंगे एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है? कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ भी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कोई ऐसी चीज़ आपको पॉइंट लगा कि आप उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, तो आप एप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है? फिर हो गया क्लेरिफाई एनी फाइनल डाउट्स। अब कोई अगर आपको डाउट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कैसे क्या-क्या चीज़ें क्लेरिफाई कर सकते हैं? वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फॉर द हायरिंग प्रोसेस, कि इसके बाद कोई इंटरव्यू है या नहीं, या कोई टेस्ट है, या कोई भी चीज़ एक्स वाई ज़ेड हो सकती है, या कोई प्रेज़ेंटेशन बनाने को कहे, जैसे मुझे पूछा गया था कि एक प्रेज़ेंटेशन बना के आइएगा, तो आप उसका क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर कोई आप रिगार्डिंग द जॉब रोल, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं, क्या कहते हैं, कंपनी कल्चर के हवाले से पूछ सकते हैं। अगर कोई आपने कहीं पे नेगेटिव रिव्यू अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी का पढ़ा है, तो आप ऑब्वियसली उससे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, कैन यू क्लेरिफाई मी रिगार्डिंग दिस, मतलब कोई चीज़ आप मुझसे मुझे क्लेरिफाई कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। फिर एक्सपेक्टेशंस को भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप सैलरी को डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली फाइनल डिस्कशन तो वो आफ्टर द इंटरव्यू ही होता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत पता चल जाएगी कि एक एस्टिमेट आपकी सैलरी क्या हो सकती है, तो आप पूछ सकते हैं डेफिनिटली, ठीक है? फिर हो गया रीअफ़र्म योर इंटरेस्ट इन द रोल, मतलब कि आपको रीअफ़र्म करवाना है उसको कि आपका इंटरेस्ट कैसा था फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी या फॉर दैट रोल, ठीक है? तो आपको हाइलाइट करना है कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं, मतलब आप इतने एंथुसियास्टिक क्यों हैं फॉर दैट रोल या फिर फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी। फिर आपकी कोई भी ऐसी स्किल हो सकती है, या आप ऐसी कोई चीज़ आप एंड में बता सकते हैं कि मैं थ्रू दिस स्किल्स मैं ये कंपनी की गोल अचीव कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी वो स्ट्रेंथ है। यू कैन डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू एज़ वेल, ठीक है? फिर आस्क अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स, वो जैसे हम पहले बता चुके हुए हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो आप पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं कब फ़ॉलो अप कर सकता हूँ आपसे, मतलब कि कुछ इंटरव्यूज़ आपसे ये भी बोल देते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू, या बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कब तक? आप ये पूछ सकते हैं कि कब तक यू विल गेट बैक टू मी, कि आर यू टेकिंग अ वीक, 48 आवर्स, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं कि कब तक मैं आपसे फ़ॉलो अप कर सकता हूँ। आप दिस इज़ योर राइट, ठीक है ना? आप पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, फिर ऑफर टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ऐसे अगर कोई ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर ऐसी कोई चीज़ थी कि आपने डिस्कस करनी थी एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, तो आप वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं उसको। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको पोर्टफोलियो दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो आप प्लीज़ शो कर सकते हैं। फिर वही विलिंगनेस आपको शो करनी है कि हाँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर वो माँगता भी है, लाइक फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि आपको अब नेक्स्ट ये हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिल जाता, तो आपको अपनी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस होती हैं ना, वो आप नहीं देंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आप नहीं देंगे आप, ठीक है? तो आपका सॉरी आपका जो एनआईसी नंबर जो है, सीएनआईसी नंबर जो होता है बेसिकली, वो नहीं देंगे। आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं जो, वो आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो एक आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो कोई भी आपकी यूज़ कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन। तो जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं आया था, तब तक आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। एंड यू कैन डिस्कस दिस विद देम एज़ वेल। आप उनको बोल सकते हैं भाई कि आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है, अगर हो सके तो मुझे ऑफर लेटर के बाद आप एक फॉर्म हो या भी कोई भी चीज़ हो, अगर आप मुझे उसके बाद दे सकते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर मैं आपको देने को तैयार हूँ। बट आई नीड अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यू कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, देन आई कैन गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इसके अलावा कोई रेफ़रेंसेस हैं, आपकी कोई भी चीज़ है, तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं माँगी भी, तो आप फिर भी दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हैं कि ये फलाना बंदा मेरे साथ काम करता है। अगर कोई भी आपको कोई सवालात पूछने हो मेरे रिगार्डिंग, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो फॉर्म में आपसे माँग रहे होते हैं रेफरेंसेस, तो आप इंटरव्यू में क्यों नहीं बता सकते? ऑब्वियसली आप बता सकते हैं, ठीक है? फिर हो गया समराइज़ की टेकअवेज़। अब आपको समराइज़ करना है ऑब्वियसली अपनी क्वालिफ़िकेशंस को।
कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स वही जो आखिर में मैंने बताया था कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, या आपकी जो स्किल्स हैं या आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स दी क्या कहते हैं कंपनी गोल्स, ठीक है? तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया रिक्वेस्ट फीडबैक ऑन योर अ, रिक्वेस्ट फीडबैक ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो आप उससे फीडबैक भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब एट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, कि कहीं पे मैं कोई चीज़ लैग तो नहीं कर रहा, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसी कोई आपको पॉइंट लगा कि मुझे इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए अपने इंटरव्यू में। आप जितना फीडबैक लेंगे ना उतना आपके लिए बेहतरी होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिलेक्ट ना ना भी हों, तो ये कम से कम आपको होगा कि भई मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो आप फीडबैक ले सकते हैं। इट्स नॉट क्या कहते हैं, एक क्राइम नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते वहाँ पे, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा क्राइम, ठीक है? अ, फिर उसके बाद आ गया शो ऑफ विलिंगनेस टू इम्प्रूव एंड ग्रो। अब आपको विलिंगनेस तो शो करनी है अपनी, कि ऑब्वियसली जैसे क्या कहते हैं, एक तो आपने कंपनी गोल्स के बारे में बताया कि अपने स्किल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप उसमें ये भी शो करना है कि आप अडैप्ट कैसे करेंगे, आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप ग्रो कैसे करेंगे कंपनी के साथ। वो सारे पॉइंट्स आपको एज़ अ फीडबैक आप ले सकते हैं, ठीक है? फिर कन्फर्म कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो ये आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9 टू 5 जॉब करते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आप इतना मोबाइल यूज़ नहीं करते, या आपको मोबाइल यूसेज अलाउड नहीं है, तो इस टाइम पे मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा, या ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं ब्रेक में ये इस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं इस टाइम पे। तो वो चीज़ भी आप ऑब्वियसली इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉलो-अप्स, आप उनसे फ़ॉलो-अप कैसे कर सकते हैं? लाइक थ्रू ईमेल, अगर वो ईमेल पे अवेलेबल हैं, या फिर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोई तरीका हो सकता है जहाँ जहाँ से वो फ़ॉलो-अप्स आप उनसे कर सकते हैं, तो आप फ़ॉलो-अप कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन। ऑब्वियसली आप ऑब्वियसली अगर वो एक प्रोफ़ेशनल बंदा है और आपके फ़ील्ड से रिलेटेड बंदा है, तो क्या कहते हैं, आप ऑब्वियसली उससे कनेक्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप उससे रिक्वेस्ट करें, तब जाके कनेक्ट कर सकते हो उससे। वैसे भी भेज सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही, मतलब उसी बंदे को अगर आपने जिससे आपने इंटरव्यू अभी अभी ख़त्म किया है और उसको आप कनेक्शन भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा-सा आप उस इसी वक़्त रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप हाज़िर दिमाग से आपने उससे उसी वक़्त पूछ लिया कि मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें, या फिर मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। आप मुझे अपना नाम बता दें, यूज़र नेम बता दें, कुछ भी बता दें, ठीक है? फिर हो गया फ़ॉलो अप विद अ थैंक यू ईमेल। फिर हो गया, मतलब कि अम ऐसी वो फ़ॉलो-अप ईमेल क्या है आपकी, उस थैंक यू ईमेल क्या होगी, उसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी है आपने, आप उसमें ऑब्वियसली थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर कंसिडरेशन, या फिर कोई भी अपॉर्च्युनिटी आपने मुझे दी, उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? फिर समराइज़ करेंगे की पॉइंट्स, वही जैसे हर चीज़ आपको एंड ऑफ द इंटरव्यू मैंने आपको अभी तक जितनी बताई है, आप उसको समराइज़ करके आप बता सकते हैं, आप अपने ईमेल के अंदर या फिर अपने व्हाट्सएप मैसेज में, किसी भी तरीके से, ठीक है? फिर अपना रीअफ़र्म आपने इंटरेस्ट करना है, जो ऑब्वियसली पहले पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रीअफ़र्म करेंगे कि अपनी स्किल्स, अपनी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं, तो मैं ये पॉइंट्स करूँगा, ये चीज़ें करूँगा। अच्छा, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इसके रिगार्डिंग रिसर्च किया है, तो डू यू थिंक कि ये आंसर सही है, सही सही नहीं है? ये चीज़ भी कर सकते हैं। एक तरीके से ये हो सकता है कि आप अ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उस कंपनी के लिए, ठीक है? फिर हो गया एंड विद अ प्रोफेशनल एंड पॉजिटिव नोट। ऑब्वियसली पॉजिटिव नोट के साथ ही एंड करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल आपको जेस्चर भी शो करना पड़ता है। सही तरीके से आप खड़े होंगे, हैंडशेक करेंगे, प्रॉपर तरीके से एक फर्म हैंडशेक जो होता है वो करेंगे, और ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, एंड ऑफ द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कोई भी टाइम हो आपको स्माइल रखनी है अपनी शक्ल पे, ठीक है? फिर वापस से वही थैंक यू बोलेंगे कि आपने अपॉर्च्युनिटी दी है उनको, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जितना आप थैंकफुल होंगे ना, तो उतना ज़्यादा वो बोलेगा हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है, तो इसको रख सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके एक्सपीरियंस ना हो, ये चीज़ें ना हो, और वो इस बेसिस पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप
ये जो होता है ना कि आपके जेस्चर, आपके पॉजिटिव नोट्स और ये सारे आपके बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो भी आपको सिलेक्ट करवा सकती है। क्योंकि अगर आप शो करेंगे कि आपके पास रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कोई चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, विलिंगनेस ना आप में है, तो ऑब्वियसली वो आपके एक सिलेक्शन हो सकती है उसके थ्रू भी। ठीक है? तो ये थे सारे पॉइंट्स कि आप अपना इंटरव्यू एंड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं रिगार्डिंग द करियर गाइडेंस या फिर जॉब सीकिंग गाइडेंस, कोई भी ऐसी एक्सवाइज़ेड अगर चीज़ आप पूछना चाहते हैं या फिर उस पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।